अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज आपको दिख रहा होगा ना कुछ, तो आज भाई जो है हम बहुत लोगों की दिक्कतें होती है ना दांत में, कोई किसी के कीड़ा लग गया, किसी के जो है पानी लग रहा है या किसी की सेंसिटिविटी होती है, तो बहुत लोग परेशान रहते हैं दिक्कत में। तो भाई हम आए थे अपने अंकल के यहाँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों की मुलाकात एक डेंटिस्ट से कराई जाए, जो वो आप लोगों के दांतों में जो प्रॉब्लम होती है, जो दिक्कतें होती है ना, उसका सलूशन भी यूँ चुटकियों में बता दे। तो मैं मिलवाने जा रही हूँ आपको अपनी कज़िन सिस्टर एंड डॉक्टर सीबा खान डेंटल सर्जन से, जो माशाल्लाह बहुत अच्छी एक डेंटल सर्जन है, डेंटिस्ट हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देती रहती हैं लोगों को। तो भाई चलो आज हम मिलवाते हैं आपको डॉक्टर सीबा खान से। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर शीबा खान और मैं एक डेंटल सर्जन हूँ एंड करेंटली मैं अभी एमडीएस भी कर रही हूँ पब्लिक डेंटल हेल्थ ब्रांच से। मेरी कज़िन रोज़ी अभी आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने व्यूअर्स से इंट्रोड्यूस करा और कुछ टिप्स मैं अपनी साइड से दूँ जो कि व्यूअर्स के दांतों की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट हो। जी जी, तो यही हम चाहते हैं शिवा कि आप मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे देखने वाले हैं वीडियो, उनको आप थोड़े ऐसे टिप्स दें जो वो अपने दांतों की अच्छी से देखभाल कर सकें, जो उनकी दिक्कतें होती हैं ना वो दूर हो सकें। तो फिर आप कुछ बताएं मुझे दांतों के लिए, रख रखाव के लिए। देखिए, दांत जो हमारा होता है जी। उसकी 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर से हमारा दांत बनता है, इनेमल, डेंटिन और पल्प। हमारी बॉडी में जो बाकी के ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे आपके कोई कट लग जाए, चोट लग जाए, तो वो रिपेयर हो जाता है जी मेडिसिन से। लेकिन जी हमारे दांत का ऐसा होता है, जो आउटर लेयर होती है दांत की, इनेमल, जी जी वो घिस जाती है, तो वो कभी दोबारा आ नहीं सकती। इसीलिए दांतों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि आप इनकी प्रिवेंशन करें, यानी कि उनको खराब होने से बचाएं, उनके अच्छे से देखभाल करें। हाँ, क्योंकि इसमें ये है कि अगर आपकी जो फर्स्ट लेयर दांत की है अगर वो हट जाती है जी तो आपको जी सेंसिटिविटी वगैरह, पेन, ये सब सेंसेशन स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर इनेमल को आप बचा के रखेंगे तो फिर आपका ये सब दिक्कतें नहीं होंगी। तो इसको बचाने के लिए हाँ, मतलब हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि आम लोगों को नहीं पता होता है ना कि क्या करना चाहिए दांतों की देखभाल के लिए, तो उसके बारे में कुछ बताएं आप। सबसे पहले जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबको पता है, दांत साफ करने के लिए हमें टूथ ब्रशिंग करनी चाहिए। तो टूथ ब्रशिंग बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस सुबह करना चाहिए, लेकिन सुबह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रात में ब्रश करके सोना। अच्छा। जब आप रात में खाना खा के सो जाते हैं तो आपके दांतों के बीच में जो भी चीज़ें फंस जाती हैं, फूड डेब्री वगैरह, जी तो जी वो रातों रात सोते में वो सड़ जाती हैं, जो कि फिर फंस के डिके बन जाता है आपके दांत में, और फिर वो ब्लैक होल बन जाता है, वहाँ पे कैविटी आ जाती है। जी जी तो रात का ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह भी आपको करना होता है, क्योंकि अगर जब आप रात भर सोते हैं तो आपके मुंह में बैड स्मेल आ जाती है। जी तो उस जी चीज़ को रिमूव करने के लिए हमें सुबह ब्रश करना होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है नाइट ब्रशिंग। तो अच्छा जी जी 2 बार दिन में ज़रूर ब्रश करना चाहिए, ओके ओके। तो समझे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, और जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि जो दिन में सुबह का ब्रश तो ज़रूरी है ही, पर जो रात में दिन भर आपने खाया ना, तो अगर आप रात को ब्रश करके लेटेंगे तो वो दांतों से निकल जाएगा, साफ हो जाएगा ना। तो आप क्लीन टीथ लेके अपना सोएंगे तो उसमें आपका दांत जो फूड फंसा हुआ है वो सड़ने की चांसेस बिल्कुल लो हो जाएंगे। और दूसरी चीज होती है कि रात में आपको माउथ वॉश भी करके सोना चाहिए। टूथ ब्रशिंग के बाद एक दूसरी चीज होती है माउथ वॉश। माउथ वॉश कई सारे ब्रांड्स के आते हैं और वो लिक्विड होता है, उसको आपको एक स्पून को लेकर के मुंह में 30 सेकेंड्स के लिए रोटेट करना होता है और थूक देना होता है। तो ये 2 चीज़ यूज़ करने से आपके जो मुंह में बैड स्मेल वगैरह आती है और टूथ डिके की प्रॉब्लम है, ये दोनों चीज़ें प्रिवेंट होंगी। ओके। तो डॉक्टर सीबा खान, आपने बताया कि ब्रश करना चाहिए और माउथ वॉश का भी यूज़ करना चाहिए ना, तो इससे दांतों में बहुत कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, प्रिवेंट होंगे कोई भी खराबी। ओके। तो अब हमें सेकंड नंबर पे क्या करना चाहिए, ये भी बताएंगे जरा। ये है कि आपको शुगर कंजम्पशन कम करना चाहिए। जो आपकी डेली डाइट है उसमें आपको शुगर और स्टिकी फूड कम खाना चाहिए। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, ये मेनली टिप उन लोग के लिए है कि छोटे बच्चों को लोग चॉकलेट, टॉफ़ी वगैरह दे देते हैं, और जो बच्चे हैं उनको हमें चॉकलेट, टॉफ़ी, इन सब चीज़ों से बचाना चाहिए, क्योंकि ये सब एक तो शुगर कंजम्पशन वाली चीज़ें हैं जिनसे कि दांत जल्दी खराब होते हैं, कैविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सेकेंडली
ये दांतों पे स्टिक कर जाते हैं और फिर बच्चे उनके मुंह में लगा रहता है और रात में बच्चे ऐसे ही सो जाते हैं, तो ये और ज्यादा दांतों को डैमेज करते हैं। आजकल बच्चों में कैविटी के बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो सुना आप लोगों ने कि बच्चों को चॉकलेट, मीठा, ज़्यादा मिठाई या कुछ भी देने से बचना चाहिए, इससे आपके बच्चों के दांत खराब नहीं होंगे। और तीसरा टिप ये है कि अगर इतना और बॉटल फीडिंग, जो बिल्कुल स्मॉल बेबीज हैं जो कि बॉटल फीड करते हैं जी, बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो बच्चों के मुंह में बॉटल लगा के वो सोते रहते हैं बच्चे। हाँ, तो ये बॉटल फीडिंग हैबिट से भी दांत, जो आगे के दांत बच्चों के अक्सर खराब देखे हैं मैंने, जी जी, इसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केरीज। ये केरीज उन बच्चों में होती है जो बॉटल वगैरह रात भर लगा के सो जाते हैं। ये अक्सर बच्चे यही करते हैं, माएँ यही करती है ना, बच्चों को रोए बस फीडर लगा दी मुंह में, खुद सो गई और बच्चे पी रहे हैं वो लगा हुआ है, अक्सर ही होता है ना। तो उन माओं को संभलना चाहिए ये चीज करने से। पूरा फिनिश करा के तभी आपको बॉटल रिमूव करके उसको सुलाना है। ओके। जो हमारा मिल्क होता है उसमें भी शुगर होती है जिसको लैक्टोज बोलते हैं, जी जी, जिसकी वजह से दांत खराब हो जाते हैं बच्चों के। तो इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी तो बच्चा कुछ खाता नहीं है ना, चॉकलेट टॉफी खाता है, लेकिन फिर भी उसके दांत खराब हुए हैं, तो उसका रीजन ये होता है। ओके। तो भाई डॉक्टर साहिबा, एक क्वेश्चन था मेरा, और जिनके दांतों में सेंसिटिविटी हो जाती है ना, तो उस सेंसिटिविटी से वो इतना परेशान होता है कि ना ठंडा पानी पी पाते हैं, न गर्म चाय भी लगती है, और मीठा तो बिल्कुल जरा सा खाए तो लगता है दांत में एकदम पेन उठ जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो उस सेंसिटिविटी से बचने के लिए या उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बचने का तो इलाज यही है जो मैंने अभी आपको 3-4 स्टेप्स बताए हैं, वो प्रिवेंशन स्टेप्स ही हैं कि अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो आपकी नौबत ही नहीं आएगी सेंसिटिविटी। ओके। बट इन केस जब सेंसिटिविटी हो जाती है, जी जी, उसके बाद फिर आता है डेंटिस्ट का रोल, क्योंकि वो सेंसिटिविटी आप घर में क्यों नहीं कर सकते हैं, उसके लिए फिर आपको डेंटल क्लिनिक विजिट करना, यानी आपके पास आना पड़ेगा। जी बिल्कुल। ओके, हम लोग हैं तो उसके लिए फिर आपको हमारे पास आना होगा, और फिर वो हम लोग फिर जो डिजीज दांत में होती है उसका कितना प्रोग्रेशन हुआ है, मीन्स वो कितना डीप गई है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा ट्रीटमेंट देना है। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि दांतों की 3 लेयर होती हैं, इनेमल, डेंटिन, पल्प। तो जो अगर फर्स्ट लेयर खाली डैमेज हुई होती है दांत की, तो फिर हम लोग बहुत सारे फिलिंग वो आते हैं हमारे पास, फिलिंग मटेरियल्स। जी जी, तो वो सब हम लोग फिल करके उस लेयर का सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है दांत की। लेकिन अगर जब सेकेंड लेयर तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है टीथ की, दैट इज डेंटिन, तो तब हमें फिर रूट कैनाल करना होता है, जिसको नॉर्मल लोग RCT के नाम से जानते हैं। अच्छा, जो वो कहते हैं RCT करा लो। हाँ। मैं भी गई थी एक बार, मेरे भी दांत में जो एकदम कीड़े लग गया था ना, तो फिर लास्ट में मुझे निकलवाना ही पड़ा, लेकिन वो कह रहे थे यही कि RCT करवा लो, पर हो नहीं पाई, तो फिर दांत ही को बाय बाय बोल दिया। अगर जैसे डेंटिन या पल्प तक भी इन्फेक्शन चला जाता है तो हम लोग RCT करके टूथ को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन केस कुछ पेशेंट जैसे कि अगर थोड़े से लापरवाह होते हैं, कि बहुत सारे पेशेंट्स की ये सोच होती है कि हमारे पास 32 दांत है तो एक दांत अगर डैमेज हो रहा है तो लीव इट, तो फिर उनका दांत फिर और खराब होते होते पूरा डैमेज हो जाता है कि फिर हम लोग उसको बचा नहीं सकते। तो अल्टीमेट फिर ट्रीटमेंट होता है कि उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है, मतलब उखाड़ देना होता है। लास्ट में यही ऑप्शन बचता ही है, होता है। फिर उसके बाद ये होता है कि जब आपके पास टूथ नहीं है तो पेशेंट्स को फिर खाने की दिक्कत आती है कि वहाँ पे स्पेस बन गई है, फिर उसके भी अदर ट्रीटमेंट्स है, लाइक कि हम वहाँ पे आर्टिफिशियल टूथ लगाते हैं जिसको ब्रिजिंग बोलते हैं जी। तो वो एक फिर अनदर ट्रीटमेंट है। तो जैसा केस हमारे पास आता है उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट कौन सा होगा। जैसे कि इनेमल अगर खाली वेयर आउट हुआ है तो हम फिलिंग से उसको ठीक कर लेते हैं। इनेमल एंड डेंटिन दोनों लेयर अगर डैमेज है टीथ की तो भी हम फिलिंग एंड अदर ट्रीटमेंट से सेव करते हैं। बट अगर थर्ड लेयर पल्प तक चला जाता है, क्योंकि पल्प में हमारे होता है नर्व एंडिंग्स और ब्लड सप्लाई दांत की होती है, तो वहां तक जब दांत डैमेज हो जाता है तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है RCT ट्रीटेड टूथ पे हमेशा कैपिंग जरूर करते हैं। हाँ, उस दांत की मजबूती के लिए ये है। और उसके अलावा जब दांत अगर बिल्कुल बचाने लायक नहीं है, ज्यादा डैमेज हो गया है, दांत का पार्ट बचा ही नहीं है, खाली नीचे जड़ पड़ी हुई है, तो हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं या फिर निकाल देते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग उस स्पेस पे दूसरा दांत लगा देते हैं जो कि आर्टिफिशियल टूथ होते हैं, अगल बगल के दांत के सपोर्ट के साथ।
इसमें भी कई तरह के प्रोसीजर्स होते हैं कि पेशेंट क्या चाहता है, किस तरह की उसको ट्रीटमेंट चाहिए। ओके ओके, वो तो पेशेंट को आपसे मिल के ही आप मतलब जिस हिसाब से उसका दर्द है उस हिसाब से दवा देंगे ना। डेंटल में भी बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ गया है, तो उस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कौन सा मटेरियल या किस तरह का दांत चाहिए, तो उस तरह का हम लोग उनको बना के देते हैं। ओके ओके, तो भाई थोड़ा लेते हैं हम ब्रेक, और कॉफ़ी आ रही है तो भाई कॉफ़ी पीते हैं डॉक्टर शिबा खान के साथ। ओके, तो भाई कॉफ़ी विद करण, अरे नहीं, कॉफ़ी विद डेंटिस्ट सर्जन के साथ। तो मेरी हम लोग की भाई कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी है, तो हम लोग आगे का अपना जो वीडियो है वो कंटिन्यू करते हैं, जिससे आप लोगों को जानकारी बढ़े। तो भाई थोड़ा सा बस और देखिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी अच्छी नॉलेज जो हम दे रहे हैं ना आपको फ्री में, वो भी ओके। तो भाई पूछते हैं डॉक्टर साहिबा से कि डॉक्टर शिबा आप ये हमें बताएं कि अपने दांतों को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जी, हमारा जो दांत है वो मेनली कैल्शियम का बना होता है जी। तो अगर आपके डाइट में डेली इंटेक में कैल्शियम कम है तो आपके दांत इतने मजबूत नहीं होंगे। जैसे कुछ पेशेंट्स की शिकायत होती है कि हमारा दांत टूटने लगा है या टूट टूट के निकल रहा है, चिटक भी जाते हैं ना दांत कभी कभी। जी हाँ जी, तो उसका रीज़न एक ये भी होता है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या फिर विटामिन डी की कमी है। ओके, तो इस वजह से आपको कैल्शियम इंटेक और विटामिन डी आपको बढ़ाना पड़ेगा, जो कि आप डाइट के फॉर्म में भी बढ़ा सकते हैं। डाइट में एग्जाम्पल आप मिल्क ले सकते हैं, और ये पोल्ट्री के जितने भी मीट वगैरह, एग्स वगैरह, ये सब चीज़ों में विटामिन डी और कैल्शियम ज़्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस सनलाइट वगैरह लेनी चाहिए, उससे भी आपका विटामिन डी इंक्रीज होता है। जी, और उसके अलावा फिर हमारे पास इन फॉर्म ऑफ ओरल टैबलेट्स वगैरह होता है कैल्शियम विटामिन डी, जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं टैबलेट्स वगैरह। अगर डाइट से नहीं कंप्लीट हो पाता है कैल्शियम इंटेक, तो आप फिर मेडिसिन से उसको करते हैं। ओके। और एक चीज़ और चाह रहे थे शिबा कि आप कुछ ऐसे मुझे बताएं टूथपेस्ट के नाम, एकदम मतलब आ जाती नॉर्मली ना दिक्कतें, तो उनको दूर करने के लिए कुछ 2-4 हमें टूथपेस्ट के नाम बताएं। जो अब ऐसे कुछ टूथपेस्ट भी होते हैं जो कि टेम्परेरी सेंसिटिविटी को क्योर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल वेंटेज टूथपेस्ट अच्छा होता है। कोलगेट में भी अभी क्लोव ऑयल वाले टूथपेस्ट आ गए हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। टूथपेस्ट आपका टेम्परेरी लेकिन ट्रीटमेंट होता है। हाँ, ये तो खैर सही है, टूथपेस्ट तो टेम्परेरी ही आपको सोल्यूशन हो सकता है ना। लेकिन मेन चीज़ आपको अपने दांतों की केयर करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, खाने पीने में अपने वो करना चाहिए, और वरना फिर डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। ओके डेंटिस्ट साहिबा, जो चलते चलते कुछ अच्छी बात और हमें बताइए। चलते मैं आप लोग को यही टिप्स देना चाहूँगी कि आजकल बहुत ज़्यादा ये टोबैको यूसेज मीन्स तंबाकू, खैनी, ये सब हमारे इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इन सब चीज़ों की वजह से भी हमारे मुंह में, ओरल कैविटी में बहुत सारी डिजीजेस बढ़ रही हैं, जैसे कि ओरल कैंसर आजकल बहुत कॉमन हो गया है। जी आजकल मुंह के कैंसर से और सबसे बहुत ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा जो है मुझे लग रहा परेशान है, और उतनी ज़्यादा खा भी रहे हैं। शायद आपकी बात माने। जी, उसके मेन रीज़न यही है कि आप स्मोकिंग करते हैं, टोबैको यूज़ करते हैं। तो ये सब तंबाकू, सुपारी जैसे कि उसको बोलते हैं अरीका नट, और जो हमारा ये होता है पान, उसको बोलते हैं बीटल नट। तो इन सब का यूसेज आपको बहुत कम करना चाहिए। और स्मोकिंग तो बिल्कुल ही इंजूरियस टू हेल्थ है। उससे तो आपको पता है आपकी इन जनरल भी बॉडी इफेक्ट होती है, लंग्स भी इफेक्ट होते हैं। जी। और मुंह में भी उसका बहुत बड़ा रोल है। आपको अगर अपने मुंह की हेल्थ अच्छी रखनी है, हाँ, तो आपको इन सारी हैबिट्स को ख़त्म करना होगा। ओके, तो डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर शिबा खान, थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, और मेरे सब्सक्राइबर को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। इट वाज माय प्लेजर आल्सो, एंड माय प्लेजर भी, कि भाई आपने अपनी कीमती वक्त से मुझे वक्त दिया। तो चलो इंशाल्लाह ये नॉलेज मेरे सब्सक्राइबर के लिए बहुत यूज़फुल होगी, और मेरे लिए भी है। तो मैं भी अब आपकी बातों पे जो है फॉलो करने वाली हूँ, आपकी बातों को। तो चलो फिर, और अगली बार अगर मुझे वो हुआ तो फिर मैं आपके क्लिनिक का विजिट करूँगी इंशाल्लाह। अगर मेरे सब्सक्राइबर को कोई दिक्कत हुई या किसी ने कमेंट किया तो इंशाल्लाह मैं आपके क्लिनिक का विजिट करूँगी। तो चलिए फिर अब आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय। तो चलिए भाई, हमारा वीडियो एंड हो चुका है, और देखिए हमने कितनी अच्छी नॉलेज दी ना आप लोगों को, वो भी एकदम फ्री में और घर बैठे। तो चलिए भाई, ऐसे ही यूज़फुल वीडियो बनाने के लिए
मैं फिर कोशिश करूँगी इंशाल्लाह आगे जब भी मुझे मौका मिला। और ऐसे ही मेरे वीडियो देखने के लिए जो आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हैं, मतलब मैं अच्छी बातें आप लोगों को पहुंचा सकी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो आप लोग प्लीज़ इन जो टिप्स दी डॉक्टर शिबा ने, आप प्लीज़ इनको जो है फॉलो करें, अपने दांतों में कैविटी होने से बचाएं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों के दांत भी बच सकें। और आगे तो आप समझदार हैं ना, मेरे चैनल का भी सब्सक्राइबर बढ़ सके। ओके, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक प्लीज़ अपना ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।